हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने बताया था कि हमने एक ज्ञापन भारत सरकार को आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन इंडिया ने तभी भेज दिया था, शायद फरवरी में, जैसे ही ओआरओपी की फिगर आई थी, या मार्च में। फिर उसी ज्ञापन को हमने पूरे जो हमारे डिपार्टमेंट थे उनको भिजवाया, दिल्ली वेटरन्स और आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन के नाम से। फिर उसी ज्ञापन को हम माननीय रक्षा मंत्री जी को देकर के आए थे, और वही ज्ञापन हमने दोबारा रेवाड़ी रैली के बाद हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से कहा था कि आप इस ज्ञापन को दें, क्योंकि ये उपयुक्त ज्ञापन है। उसके बाद एक ज्ञापन और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने भेजा रेवाड़ी से। शायद ये वही ज्ञापन है जो ऑलरेडी पहले वहाँ ढेर पड़े हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, ना उन पर कोई वार्ता हो सकती है और ना उसको कोई सार्थक परिणाम निकल सकते हैं। खैर एनीवे, मैंने बताया था कि 8 पॉइंटों के साथ हमने उसको भेजा है। पहला पॉइंट एमएससीपी का था, दूसरा पॉइंट एक्स पे 6200 का था, तीसरा पॉइंट ऑनरेरी नायब सूबेदार का था, चौथा पॉइंट ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का था, उसको भी मैं लिया नहीं है, और पाँचवा और छठवां पॉइंट मैं आज ले रहा हूँ। और ये है आपके नियरली 5वां पॉइंट ये रहा, और ये है आपका 6वां पॉइंट। इन दोनों को आज मैं साथ ले रहा हूं। हम बताएंगे आपको कि मैंने एक टेबल लगा रखी है, और ये मैंने पहले भी बताया है, और काफ़ी लोगों को मेरे पास फ़ोन आते हैं कि दीवान सिंह जी, आपने ये जो टेबल बना के दी है ना, ये काफ़ी हमें सहायता कर रही है, मतलब चीज़ों को समझने में। अब हम बताते हैं कि हमारा 5 और 6वां पॉइंट भारत सरकार के पास क्या गया है। आपको पता है 31/12/2015 को चाहे ऑफिसर हो या जेसीओआर हो, सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, सबकी पेंशन और पे 2.57 से मल्टीप्लाई हुई थी। और जो सर्विंग थे, जब उनकी पे को सेट किया गया तो पे मैट्रिक्स में 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद किया गया था। और जो फैक्टर्स लगे हैं 2.81 वगैरह जो चर्चा होती हैं, वो केवल और केवल पे मैट्रिक्स में है, पेंशन सेट करते वक्त नहीं है। और ये वही 2.81 है जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ, और भारत सरकार ने वार्ता को नहीं बुलाया, और हम एक मजाक बन करके रह गए। मुझे अब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो फैक्टर्स हैं हमारी जो पे मैट्रिक्स के, ये तो ऑफिसर्स के हैं और ये हमारे जेसीओआर के हैं। आप जब इनका अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा लगभग समान है। और रेड इंक में मैंने लिखा हुआ है, ये जो रेड इंक लिखा हुआ है, इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर था 2.57 उससे ये कम है, और जो काले में लिखा हुआ है आपको दिखाई देगा वो 2.57 से ज़्यादा है। सीधा साधा है, 2.57 से ज़्यादा पे मैट्रिक्स सेट हुआ है तो आपको ओआरओपी का फायदा होगा। यदि 2.57 से पे मैट्रिक्स सेट हुई है, इनिशियल जहां से स्टार्ट होती है, तो आपको नुकसान होगा। इसका मतलब या कैप्टन को नुकसान होगा, मेजर को नुकसान होगा, मेजर जनरल को नुकसान होगा, लेफ्टिनेंट जनरल नुकसान होगा। यहां सिपाही एक्स को नुकसान होगा, नायब सर एक्स को नुकसान होगा, और यह नायब सर बाई को नुकसान होगा, क्योंकि उनका 2.57 से ही नहीं हुआ है। अब रीजन भी बताएंगे क्या क्या हुआ है। अब हम चलते हैं, इसमें हमने क्या लिखा है। नियरली एमए फैक्टर ऑफिसर्स एंड जेसीओ रह गया, लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 नीचे जो दे रखे सेम है, लेकिन ऑफिसर्स की पेंशन बढ़ती है, ओआरओपी बढ़ती है, हमारी क्यों नहीं, और इसको कोई झुटला नहीं सकता। वेरियस नैरेटिव्स हैव बीन सेट एंड ए रूमर इज अफ्लोट दैट ऑफिसर गॉट 2.81, ऑफिसर को 2.81 होना, एंड देयर ओआरओपी गॉट इन, और उनको ओआरओपी बढ़ी हुई मिल गई। इफ जेसीओआर आर गिवन 2.81 द प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये नैरेटिव सेट किया गया हमारे जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों के द्वारा। 2.81 दे दो और ये सब सुल जाएगा। और इस 2.81 ने केवल और केवल जो किसको मिला हुआ है 2.81, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को। और किस लिए मिला है, क्योंकि इनकी 80,000 जो बेसिक पे थी उसको 2,500 कर दिया गया। इससे 2.81 कोई स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नहीं है, लेकिन काम इसी पे चला। इसने मजाक भी उड़वाया और इसी ने भारत सरकार से वार्ता करने के लिए रोका। द कॉन्सेप्ट ऑफ 2.81 इज ओनली ए प्रोडक्ट ऑफ सम गूलीबल पर्सन्स। और ये जो 2.81 है कुछ बेवकूफ़ लोगों की उपज है। ये
इफ इट इज अलाउड इट विल नॉट सॉल्व एनोमलीज, और यदि इसको दे भी दिया जाए तो तब भी ओआरओपी की समस्या नहीं सुलझेगी, क्योंकि इसको 2.81 को आप 31/12/2015 को लेते हो तो सबको मिलेगा, फिर आगे ओआरओपी कहां से बढ़ेगी आपकी, वो तो पहले लेकर के बैठ जाओगे आप ये कहना चाहते हो कि 2.81 दे दीजिए इसलिए हमें ओआरओपी की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह निकलता है क्योंकि जब 2.7 31/12/2015 को दे दिया जाएगा तो फिर ओआरओपी कहां से बढ़ेगी। ओआरओपी नहीं चाहते हो आप चाहते हो 2.81, जो कोई फैक्टर ही नहीं है, वो कोई मतलब ही नहीं है, कोई रीजनेबल चीज़ ही नहीं है। वी वर्क हार्ड टू फाइंड आउट द रियल फैक्ट्स, हमने देश सोचा कि क्यों नहीं इस पर काम किया जाए और इसका रियल फैक्ट्स को पाया जाए कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं ऑफिसर और जेसीओज के पे मैट्रिक्स को सेट करने में, क्या वहाँ कुछ है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पे मैट्रिक्स सेट हुए हैं, खास करके नायक और हवलदार के और कुछ जेसीओज के भी, वो सिविलियन पे स्केल से हुए हैं। सिविलियन पे स्केल्स ज़्यादा थे, वो पे स्केल आपको मिल गए और आपकी जो इनिशियल स्टार्टिंग है वो ज़्यादा हो गई। जैसे 25,200 से नायक की होती है, ये 24,000 के आसपास शुरू होती यदि सिविलियन स्केल नहीं मिलता। उसी प्रकार हवलदार की 29,200 है, वो नहीं मिल पाती, 27,700 कुछ आसपास बैठती है, लेकिन सिविलियन स्केल से हुई है। लेकिन साथ साथ जो नायब सूबेदार हैं दोनों, वो भी सिविलियन स्केल से हुआ है, लेकिन लोअर से हुआ है 5,000 से, और नायब सूबेदार का 5,770 और 5,620, यानी 770 और 620 को इग्नोर कर दिया गया, उनको 5,000 सेट करके 35,400 कर दिया गया, जो 39,200 होना चाहिए था। और स्वाभाविक सी बात है, तो 4-4 हज़ार का नुकसान करो तो ओआरओपी कहाँ से बढ़ेगी। 7CP से ओआरओपी नहीं बढ़ सकती, यही कारण रहा है जेसीओज की उसका कम होने का। अब और भी कारण क्या रहे, जब इन पे काम किया गया तो 4 कारण निकल करके आए। पहला, डायरेक्ट एंट्री ओमिटेड, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेफ्ट आउट, कोर्ट केसेज बेनिफिट्स इग्नोर। ये 2 कारण जो है इनका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टर्न जो क्या नाम प्रमोशन भी नहीं होते हैं, और जो कोर्ट के केस है वो भी कोई खास बेनिफिट वाली चीज़ नहीं है। लेकिन फर्क पड़ेगा डायरेक्ट एंट्री ओमिटेड का और ओनली प्रमोटीज फिगर्स टेकन। अब डायरेक्ट फिगर कौन कौन सी होती है। डायरेक्ट होता है हवलदार एईसी में होते हैं दोनों, सिग्नल में हवलदार पर डायरेक्ट होते हैं, कुछ साल के बाद बन जाते हैं, सर्वियर में होते हैं, ईएमए में होते हैं। जो डायरेक्ट शुरू से बन के जाएगा और जो प्रमोट होकर के डायरेक्ट हवलदार बनेगा, तो जब एक जंक्चर पे आके मुकाम पे जाके जब मिलेंगे, एक की बेसिक भी ज़्यादा होगी, एक कम होगी, जब एवरेज आएगा तो बढ़ेगा ऑटोमेटिक, किसी भी हाथ में कम नहीं हो सकता। इस बार इन्होंने केवल जो सिपाही से प्रमोशन हुआ है उन लोगों की फिगर ली है, इस एंट्री को छोड़ दिया गया है, डायरेक्ट एंट्री ओमिटेड, और इसलिए ओआरओपी नहीं बढ़ी है। अब हम चलते हैं, द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इंक्रीज द ओआरओपी ऑफ द ऑफिसर्स, डिक्रीज द ओआरओपी ऑफिसर्स। अब कॉन्सेप्ट ये निकल करके आया कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑफिसर्स की ओआरओपी को बढ़ाता है और हमारी ओआरओपी को घटा देता है। अब ये समझ से परे है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे रखे हैं, तो इनका जब अध्ययन करते हैं तो 2.70 2.57 से ऊपर है, 2.725 जो ऊपर है, और कर्नल का भी बढ़ना चाहिए, ब्रिगेडियर का भी बढ़ना चाहिए, और यहाँ इनका तो बढ़ेगा ही, 2.78 है, और ये 2.81 से कि उनको सीधा ही किया था। लेकिन यहाँ कैप्टन की, मेजर की, मेजर जनरल की और लेफ्टिनेंट जनरल की किसी भी हालत में ओआरओपी नहीं बढ़ सकती, लेकिन इनकी भी बढ़ी है। अब कौन सा फंडा अपनाया है इन्होंने ये जाने। यहाँ सिपाही एक्स की नहीं बढ़ सकती क्योंकि उसका फिक्सेशन ही 2.45 से हुआ है, 21,700 की जगह 22,700 होना चाहिए था। और यहाँ पर नायब सर एक्स का जो 39,200 होना चाहिए था 35,400 है, इसका 2.37 से फिक्सेशन हुआ है, और नायब सर बाई का भी 2.41 से फिक्सेशन हुआ है। इन दोनों को नुकसान, और ये नुकसान ही जेसीओज को नुकसान दे रहा है। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप देखिए यहाँ पर कि आप कहते हो 2.81, लेकिन जब आप इसको देखो हवलदार बाई को 25,200 बनता है 986 को, इसको 3.02 से फिक्सेशन हुआ है पे मैट्रिक्स में। नायक का 2.82 से हुआ है, और यहाँ भी हवलदार को आप देखोगे पे मैट्रिक्स में तो यहाँ भी 2.78 से हुआ है, यहाँ नायक का 2.7 लगभग वही है जो ऑफिसर्स के हैं। और एक बात, सूबेदार एक्स की बाई ग्रुप का कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन ये तो और कुछ कह रहा है कि सूबेदार बाई ग्रुप ये है और इनका फिक्सेशन हुआ है 2.66 से। तो किसी भी हालत में सूबेदार जो एक्स बाई ग्रुप है उसकी ओआरओपी की फिगर कम नहीं हो सकती। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स तो यही बताता है। अब ये कहां से लेके आए, कहां से ले ये जाने। इसका अर्थ यही निकलता है
OROP1 में ये गड़बड़ी नहीं कर पाए क्योंकि उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर से श्री मनोहर पार्रिकर जी, उनको ये चकमा नहीं दे पाए। इस बार कोई इनको देखने वाला नहीं था, ये बड़ी आसानी से चकमा दे गए। 62 केस को क्लैरिफिकेशन से ख़त्म कर दिया और जो MACP था उसको कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन से ख़त्म कर दिया। और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मिलना चाहिए था, पता है ये तो पकड़ में आएगा ही नहीं किसी का में, इसको तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको पता था कि ऑफिसर्स को मिला है फ़ायदा, इनको जवानों को मिला ही नहीं है। 2.57 से हुआ है, वो पहले ही मिल चुका है इनको 31/12/2015 को, तो इनकी बात पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए इन्होंने इसको भी हमें टरका दिया। ये सारे के सारे कारण रहे हुए हैं हमारी OROP नहीं बढ़ने का। अब मैं आपसे अनुरोध करूँगा और बताना चाहूँगा कि मैं जितनी भी फिगर्स यहाँ पर डाल रहा हूँ, लोगों के फ़ोन आते हैं, कहते हैं साहब आपने काफ़ी अच्छा चार्ट बना करके और एक्सप्लेनेशन कर करके कैलकुलेशन दे करके लोगों को बताया है कि एक्चुअल फिगर्स ये हैं। और जो जितने भी आपके ज्ञापन वहाँ पर पड़े हुए हैं, ना तो आप उन पर बात कर पाओगे, ना तुम्हें पता है किसने बनाया है, किसने बनाया, कैसे सर्कुलेट हुआ, कैसे भारत सरकार के पास पहुँचा, क्या मजाक बना, ये सब के सामने है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।